हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रागनी। आज मैं आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट स्टोरीज फॉर यूपी बोर्ड, है ना। चाहे वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो, चाहे वो हाई स्कूल का स्टूडेंट हो, स्टोरी तो आती ही आती है ना। और उसको बनाने का तरीका भी हम लोगों को आना ही चाहिए ताकि हम लोगों को फुल मार्क्स ऑब्टेन करने का मौका मिल पाए, हम लोग चूक ना पाएँ और फिर हमें पछतावा भी ना हो। क्यों? क्योंकि आपको सेंटेंस रिवीजन में सब कुछ सिखाया जाता है, फिर भी हम लोग क्या होता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग में हम लोग अटकते रहते हैं, है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। पहली स्टोरी हमारी इस तरीके से है। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये 2020, 23 उससे पहले भी कई बार पूछी जा चुकी है और जो ज़्यादा बार पूछी जाती है स्टोरी है ना, उनके रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो हम लोगों को हर एक चीज़ रिवीजन करनी है। मैं आपको कम से कम 30 से 40 स्टोरियाँ आराम से रिवीजन करवा दूँगी, दो करके, है ना। हर वीडियो मेरी देखना ना भूलें। जिससे क्या है, आप लोग नोट्स बनाएंगे तो लास्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है और फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, जिससे कि मेरे पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। चलिए बनाते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। तो वर्षा ऋतु क्या होता है? रेनी सीजन होता है ना। रेनी सीजन तुलना कर दी गई सभी ऋतुओं से, इज बेटर देन सॉरी लगेगा कैसे, सभी ऋतुओं से, ऑल सीजन्स, है ना। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। क्या है हरियाली की? क्या लगाएंगे? ग्रीनरी। ग्रीनरी इज सीन एवरीवेयर। अब ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में, क्योंकि हरियाली खुद से नहीं देखी जाती, किसी और के द्वारा दिखाई देती है ना। हम लोग देखते हैं तो किसी और को द्वारा ही देखते हैं ना, यानी कि आंखों के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता है? थर्ड फॉर्म लगी होती है, इज एम आर लगा होता है। ठीक है, ग्रीनरी इज सीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। यह ऋतु खेती के लिए महत्वपूर्ण है। दिस सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए है? खेती के लिए। खेती के लिए क्या लगाएंगे? एग्रीकल्चर। ओके। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। निर्भर क्यों क्या होती है? डिपेंड। वर्षा रेन एंड वन फॉरेस्ट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। ओके, चलिए मिलाते हैं। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। रेनी सीजन इज बेटर देन ऑल सीजन्स। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी इज सीन एवरीवेयर। यह ऋतु खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिस सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है। रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी स्टोरी। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। यह शिक्षा का केंद्र है। तो बहुत ज़्यादा सरल स्टोरी है। क्या होगा? इलाहाबाद। नोट ज़रूर बनाते चलिएगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक मेरी टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, मेरे बायो में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद इज़ एन प्राचीन नगर, एंशियंट। प्राचीन की क्या होती है? एंशियंट। नगर की? सिटी। इलाहाबाद इज़ एन एंशियंट सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। गौरवशाली की क्या होती है? ग्लोरियस। बस यही वर्ड्स होते हैं जो हम लोग अटक जाते हैं और हमें अब नहीं अटकना है ना। फटाफट से नोट करते चल रहा है, माइंड में उसको बिठाते चलना है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो क्या लगाएंगे? गंगा, क्या नाम है, मिलने की क्या लगा देते हैं? मर्ज लगा देते हैं। ठीक है, नदियों के मिलने को मर्ज। गंगा एंड यमुना रिवर्स, नदियाँ रिवर्स
मर्ज हेयर, यहाँ मिलती हैं, है ना। यह शिक्षा का केंद्र है। दिस, केंद्र की क्या होगी? सेंटर। दिस इज अ सेंटर ऑफ शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा? चलिए देखते हैं। इलाहाबाद एक प्राचीन नगर है। इलाहाबाद इज एन एंशिएंट सिटी। इसका एक गौरवशाली इतिहास है। इट हैज़ इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। गंगा एंड यमुना रिवर्स मर्ज हेयर। यह शिक्षा का केंद्र है। दिस इज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरियाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।